साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको भली प्रकार विदित है, विगत अनेक वर्षों में मैंने अनेक वीडियो बनाकर आप सभी की सेवा में प्रस्तुत किए हैं, किंतु आज जो मैं यह वीडियो बनाकर आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करने वाला हूं, यह उन सभी वीडियोज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह इसलिए कि हम सभी को भली प्रकार विदित है, आजादी के पूर्व 1931 में हिंदुओं की एकता को विभाजित करने के लिए और आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना करवाई थी। उनका उद्देश्य इस देश का भला करना तो था ही नहीं, क्योंकि वह इस देश में लुटेरे थे, आताताई थे, और जो आताताई होता है, लुटेरा होता है, वह जिसको लूट रहा होता है उसका भला कभी भी नहीं चाहता। उसके पश्चात जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके पश्चात अनेक बार यहाँ के स्वार्थी नेताओं ने यह प्रयास किया कि इस देश में पुनः एक बार जातिगत जनगणना हो, लेकिन इस देश के शासकों, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, राजीव जी रहे हों, या यहाँ तक हम जिन्हें बिना रीढ़ का शासक कहते हैं ऐसे मनमोहन सिंह रहे, सभी ने जातिगत जनगणना को हमेशा अवॉइड किया। किंतु आज मुझे आश्चर्य होता है, एक ऐसा शासक जो अपने आप को गुजरात का बब्बरी शेर कहता है, जो अपने हाथों से अपनी छाती नापकर 56 इंची बताता है, उसे ऐसा क्या हो गया जो कल तक जातिगत जनगणना को हिंदू एकता के लिए बाधक बता रहा था, आज वह तैयार कैसे हो गया? मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है उस बब्बरी शेर से, यदि हिंदुओं की जातिगत जनगणना इतनी ही आवश्यक थी तो उसे पहले क्यों नहीं करवाया गया? उसका विरोध क्यों किया गया? और वह यदि आवश्यक नहीं है तो राहुल गांधी ऐसे शैतान व्यक्ति के सामने घुटने क्यों टेक दिए? यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से 100 प्रश्न आपके सामने खड़े ही होंगे। मुझे आश्चर्य इससे भी अधिक इस बात का होता है, इस देश में एक ऐसा संगठन जिसकी नींव 1925 में रखी गई थी और यह आज 100 वर्ष पूरे कर रहा है, ये 2025 हो गया है, जो संगठन हमेशा हिंदुओं की एकता की पैरवी करता रहा, हिंदुओं की एकता के लिए काम करता रहा, और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि उन्होंने हिंदुओं की एकता के लिए बहुत बड़ा काम भी किया। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के वर्तमान के जो हमारे मोहन राव भागवत जी हैं, यह एक लंबी यात्रा है, 100 वर्ष की यात्रा है। इस संगठन ने हमेशा इन 100 वर्षों में हिंदू एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यह संगठन हिंदू एकता के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो गुजरात का बब्बरी शेर है वह झुक गया तो झुक गया, पर मोहन राव भागवत का ऐसा कौन सा स्वार्थ था, उन्हें कौन सा चुनाव लड़ना है जो वह झुक गए जातिगत जनगणना के लिए? मैं प्रार्थना करता हूं श्री मोहन राव भागवत जी से कि आपके संगठन का, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, 100 वर्ष का लंबा इतिहास है। जो काम इस संगठन ने पिछले 100 वर्षों में किया, ऐसा ना हो कि जब ये अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है उसमें सारे किए पर पानी फिर जाए। मोहन राव भागवत को पुनः विचार करना चाहिए कि वह हिंदुओं की एकता को बनाए रहें, उसे विभाजित ना होने दें। मैं एक और प्रार्थना करता हूं, यदि दुर्भाग्य से इस देश में जातिगत जनगणना होती ही है तो मैं मोहन राव भागवत जी से प्रार्थना करता हूं, मैं दीपांकर जी से प्रार्थना करता हूं, मैं देवकीनंदन ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, मैं पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रार्थना करता हूं, और जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम कहलाते हैं उनसे प्रार्थना करता हूं। यदि हमारे सामने कोई सरकारी मुलाजिम यह पूछता हुआ आए कि हमारी जाति क्या है, तो हमें अपनी जातियां ना बताकर एक ही जाति बताना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं। यद्यपि मुझे पता है इस देश का ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत स्वार्थी है, जो प्याज पर, सब्जियों पर, छोटी मोटी महंगाई पर हाहाकार मचा देता है। मैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं, पर मुझे भरोसा है कि इस देश में
50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारत माता की एकता के लिए, जो भारत माता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और जो संगठन भारत माता के परम वैभव की कल्पना करता है, मैं उससे पुनः पुनः प्रार्थना करता हूं कि हम इस देश में एक अभियान चलाएं कि जब सरकारी मुलाजिम हमारे दरवाजे पर हमारी जाति पूछने को आए तो हम उसे बताएं कि हम हिंदू हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि जो मंडल आयोग के समय आग लगी थी वह पुनः आग लग जाएगी और इस देश की सारी एकता धरी की धरी रह जाएगी। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, उन सभी से मेरी बार बार प्रार्थना है कि वह एक ऐसा अभियान चलाएं। मैंने जिनके नाम लिए हैं वे और जिनके नाम नहीं लिए हैं वे, जिनके दिल में देश धड़कता है, जिन्हें भारत माता से प्रेम है, उन सभी को चाहिए कि हम आज से ही एक ऐसा अभियान शुरू करें इस देश में कि जब भी कोई सरकारी मुलाजिम हमारे सामने हमारी जाति पूछने के लिए आए, हम उसे बताएं हम हिंदू हैं। ऐसा एक आंदोलन बिहार में किया गया था, जब लोगों ने अपनी जातियों को छोड़ करके केवल हिंदू होने का एक प्रमाण प्रस्तुत किया था। आज यह काम पूरे देश में होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि मेरी बात प्रत्येक देशभक्त को जरूर अपील करेगी और काश मेरी बात यह अपील करे, इस बात को आगे तक पहुंचाइए। यही प्रार्थना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति।